हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कॉन्फ़िग मैप्स क्या होते हैं। हम बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम थी जो हमें इन्वायरमेंट में फेस हो रही थी जिसकी वजह से हमने कॉन्फ़िग मैप्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमने कॉन्फ़िग मैप्स की कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशंस को देखा। हमने समझा कि वो किस लिए बेसिकली यूज़ होता है, कौन से स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो अपने डेटा को स्टोर करता है और वो किन किन चीज़ों में हेल्प करता है। हमने ये भी समझा कि हमें उसकी यूज़ केस की ज़रूरत क्या पड़ रही थी। बेसिकली हमें अवॉइड करना था हार्ड कोडिंग कॉन्फ़िगरेशंस को इन डॉकर इमेजेस, इनेबल्स करना था डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशंस, अपडेट विदाउट रीडिप्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव करना था अपने एप्लीकेशन की पोर्टेबिलिटी को। ठीक है, इसके हमने ये भी देखा था थ्योरेटिकली कि हम कैसे एक कॉन्फ़िग मैप को डिक्लेरेटिव वे में बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम कैसे एक कॉन्फ़िग मैप को डिक्लेरेटिव वे में बनाते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि उसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम उसे इम्परेटिव वे से बना सकते हैं, जिसमें हमने उसके 3 मेथड्स पढ़े थे। जिसमें फर्स्ट था हमारा सिंगल वैल्यू पास, देन सेकेंड था हमारा मल्टी वैल्यू पास एंड थर्ड था हमारा हम किसी फाइल का रेफरेंस देके उसे करें। तो ये आज हम सारे प्रैक्टिकल्स में देखने वाले हैं। तो मैं इसीलिए आपको एक रिवीजन दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा रिकैप कर लें कि कॉन्फ़िग मैप बेसिकली क्या होता है और कैसे हम इन YAML फाइल्स को लिखेंगे। तो इससे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा ताकि अब हम उसे प्रैक्टिकल पे देखें। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्फ़िग मैप्स को हम पॉड्स में कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर हमें उन्हें एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की तरह एज अ पास ऑन करना है तो उसकी क्या YAML फाइल होती है, जिसको हम लोग अभी फुल्ली टाइप करके देखने वाले हैं। और उसके अलावा हम उसको माउंट कैसे कर सकते हैं एज अ वॉल्यूम, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल में तो बेसिकली क्या मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हम env यूज़ करते हैं, जिसमें हम उसका डेटाबेस का जो नेम होता है वो देते हैं और वैल्यू फ्रॉम में कॉन्फ़िग की रेफरेंस की मैप करके हम दे सकते हैं। पर वॉल्यूम माउंट में हमें एक वॉल्यूम की तरह पहले उसे क्रिएट करना होता है, जिसमें हम पहले एक कॉन्फ़िग वॉल्यूम नाम का मैंने एक वॉल्यूम बनाया जिसमें मैंने उसको क्रिएट किया, देन हमने उसको यहाँ पे माउंट किया है एज अ कंटेनर। ठीक है, इन कंटेनर। ठीक, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उन्हें अपडेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली मॉडिफाइंग अ कॉन्फ़िग YAML, हम कैसे उसको रनिंग डायरेक्ट जो चल रहा है पॉड उसमें कर सकते हैं और फिर अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम किसी कॉन्फ़िग मैप को डिलीट करके उसकी जगह किसी दूसरे पॉड को मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो हमारा क्रिएट हुआ कि नहीं, तो उसके लिए हम kubectl गेट कॉन्फ़िग मैप करके देखेंगे और उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये कमांड यूज़ करेंगे। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था जिसको हम लोग अपने पिछले वीडियो में ही काफ़ी हद तक कवर अप कर चुके थे। तो चलिए अब डायरेक्ट जंप ऑन करते हैं हमारे प्रैक्टिकल पर, हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आपके जो प्री ग्रेजुएट है आप उसे पहले से जानते होंगे कि आपके पास एक रनिंग कुबरनेटिस क्लस्टर होना चाहिए। तो मैं आपको kget नोट्स करके दिखा सकता हूँ कि मेरे पास एक क्लस्टर मिनी क्यूब में चल रहा है जिसमें एक कंट्रोल प्लेन और एक वर्कर नोड है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि कॉन्फ़िग मैप हम सबसे पहले कैसे क्रिएट करते हैं थ्रू इम्परेटिव वे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा kubectl क्रिएट। ठीक है, तो हम ये जो पहले क्रिएट कर रहे हैं ये सिंगल वैल्यू वाली है जिसमें हम एक की देंगे और उसकी एक वैल्यू देंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ kubectl क्रिएट कॉन्फ़िग मैप, उसका हम नाम देंगे कॉन्फ़िग मैप 1। देन हम उसमें बैक / करके उसके नीचे एंटर करेंगे, देन हम देंगे हाइफन फ्रॉम लिटरल ओके इक्वल टू नेम इक्वल टू फर्स्ट कॉन्फ़िग। ओके, फर्स्ट कॉन्फ़िग मैप कॉन्फ़िग। ठीक है, मैं सही स्पेलिंग लिख रहा था। ये लिखने के बाद आप एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहला कॉन्फ़िग मैप है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप kget cm या kget कॉन्फ़िग मैप आप पूरा लिखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा कॉन्फ़िग मैप 1 क्रिएट हो गया है। तो अगर आपको इसकी डिटेल्स देखनी है तो आप देख सकते हैं kubectl डिस्क्राइब cm, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ ताकि इसमें हमें कोई देरी ना हो, और हम इस नेम को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे Ctrl+C प्रेस कर दिया था तो मैं इसको फिर से टाइप कर देता हूँ kubectl डिस्क्राइब cm इक्वल टू ये। ठीक है, तो अगर आप इसको डिस्क्राइब करके देखें तो आपको दिख रहा होगा कि इसका जो नेम है वो कॉन्फ़िग मैप है जो कि हमने डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में बनाया है। जैसे कि हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि इसका जो स्कोप होता है वो एक नेम स्पेस में रहता है। हमने इसमें अभी कोई भी लेबल्स या एनोटेशन पास नहीं किए। इसके अलावा इसमें जो हमने वेरिएबल्स पास किए हैं वो फर्स्ट कॉन्फ़िग मैप है, जो कि उसकी जो की है वो नेम है, उसकी जो वैल्यू है वो ये है। तो बेसिकली जो कॉन्फ़िग मैप्स होते हैं उसमें जो उसकी वैल्यू है वो शो होती है, पर जब हम सीक्रेट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये वैल्यू हमें उसमें शो नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने इसको क्रिएट कर दिया। तो चलिए अब एक पॉड YAML लिखते हैं जिसके अंदर हम इस कॉन्फ़िग मैप को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ nano pod.yaml। ठीक है, तो हम चलिए इसको ओके, ये फाइल एक पहले से एग्जिस्ट करती है तो मैं एक काम करता हूँ nano
cmpod1.yaml लिख देते हैं, cmpod1.yaml, ओके, cmpod1.yaml, ठीक है। अब हम चलिए इसको बिल्कुल स्क्रैच से लिखते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने 4 कोर कंपोनेंट्स के नाम लिखने होंगे, विच आर API वर्जन, ओके, API वर्जन, देन हमारा काइंड, देन हमारा मेटा डेटा एंड देन हमारा स्पेक, ओके। तो हमारे जो पॉड्स होते हैं उनका जो API वर्जन होता है वो होता है V1, ये आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने इसे बहुत प्रैक्टिस किया होगा तो अब आपको जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनकी हैबिट्स हो गई होगी, कौन सी फील्ड्स क्या होती हैं। तो मैं इसके ख्याल से कि आपको जो पहले 3 कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको नेम दे देंगे config map demo 1, ओके। अब इसके बाद स्पेक में हम इसके लिए कंटेनर्स मेंशन करेंगे, ठीक है। तो कंटेनर्स में मेंशन कर देता हूँ और मैं उसको नेम दे देता हूँ, ओके, मैं उसको नेम दे देता हूँ डेमो कंटेनर, और मैं इसमें जो इमेज यूज़ कर रहा हूँ कंटेनर, ओके, मैं इसमें जो इमेज यूज़ करूँगा वो होगी nginx की, और अब हम इसमें env पास ऑन करेंगे। तो मैं लिखता हूँ env फ्रॉम, देन हम इसमें जो env ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, कॉन्फिग मैप से। तो मैं लिख देता हूँ कॉन्फिग मैप रेफरेंस, और आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्फिग मैप रेफरेंस होता है इसको आपको कैमल केस में लिखना है, मींस जो भी एक नया वर्ड आ रहा है तो वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अब हम इस कॉन्फिग मैप रेफरेंस का नेम देंगे, ठीक है। तो मैं कॉन्फिग मैप रेफरेंस का नेम दे देता हूँ जो कि है हमारा कॉन्फिग मैप 1, ठीक है। तो ये हमने इसकी YAML फाइल लिख दी। अब हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है, और अब हम इसे अप्लाई करते हैं। तो हम लिखते हैं kubectl apply -f cmpod1.yaml। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पॉड है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम get pods करके देखें तो आप देख सकते हैं हमारा जो पॉड है वो चल रहा है। बाकी हम जो पहले से पॉड्स चल रहे हैं उन्हें डिलीट कर देते हैं। तो kubectl delete pod env var, ओके, मैंने env car लिख दिया, env var ये हमारा डिलीट हो रहा है। इसी सिमिलर तरीके से हम env var2 को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम get pod करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो पॉड है रनिंग है। तो अगर हमें इसके अंदर के इन्वायरमेंट्स में देखना है कि क्या हमारा जो नेम था जो कि फर्स्ट कॉन्फिग मैप था वो पास ऑन हुआ है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसके अंदर exec करके प्रिंट env करेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -it, देन हमारे पॉड का नाम जो कि ये है, ओके, -it, देन हम इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड देन हम इसमें हाइफन कौन सी कमांड पास ऑन करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं प्रिंट env। तो आप देख सकते हैं प्रिंट env के अंदर हमारा एक वेरिएबल है नेम जिसकी वैल्यू है फर्स्ट कॉन्फिग मैप, जो कि हमने बेसिकली मेंशन भी नहीं की थी अपनी YAML फाइल में, बट वो यहाँ पे कॉन्फिग मैप की तरफ से पास हो गई। तो ये था पहला वे जिसकी मदद से आप कॉन्फिग मैप को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा वे क्या होता है। जो दूसरा वे होता है जो कि हमने पढ़ा था विच इज़ मल्टी लिटरल वैल्यूज़। तो चलिए मैं उसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ डायरेक्ट पेस्ट किया, जिसमें मैं एक कॉन्फिग मैप 2 बना रहा हूँ जिसकी जो लिटरल्स हैं वो है नेम, सेकंड कॉन्फिग मैप, और जो कलर है वो ब्लू है, ठीक है। तो मैं इसको अगर एंटर करूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा जो कॉन्फिग मैप वो क्रिएट हो गया है। तो अगर मैं get cm करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा कॉन्फिग मैप 2 अभी 4 सेकंड पहले बन चुका है, ठीक है। अगर हम इसको भी डिस्क्राइब करके देखें तो आपको जो इसकी वैल्यू होंगी वो शो होंगी। मैं लिख देता हूँ describe cm और ये हमारा उसका नाम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने उसकी डेटा के अंदर 2 वैल्यू पास की हैं। जो हमारा जिसमें कोलन लगा रहता है वो की होती है, और जो इन डैशेस के नीचे रहता है वो उसकी वैल्यू होती है। तो उसका नेम एक की है जो उसका ये नेम वैल्यू है, फिर कलर उसकी की है जो उसकी वैल्यू ब्लू है। तो ये बेसिकली हमारा कॉन्फिग मैप 2 है। तो अब इसके लिए चलिए एक पॉड YAML लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ nano cmpod2.yaml, ओके। और अब मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ। तो API वर्जन, काइंड, मेटा डेटा एंड स्पेक, ओके। तो मैं आपको चाहूँगा कि आप भी इन सबको टाइप करके लिखें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप कभी भी इस YAML फॉर्मेट को भूल ना सकें। तो यहाँ V1 होगा, यहाँ हमारा पॉड होगा विथ P कैपिटल, उसके बाद हम यहाँ पे उस पॉड का नेम देंगे। तो मैं इसको नेम दे देता हूँ विच इज़ आवर कॉन्फिग मैप डेमो 2, ओके। ये हमारा डेमो 1 था, अभी हम डेमो 2 कर रहे हैं। इसमें हम बेसिकली जो कंटेनर्स यूज़ करेंगे तो हम कंटेनर्स नेम, उस कंटेनर का हम नेम क्या रखेंगे, तो नेम हम देंगे डेमो कंटेनर, एज हमने जैसे पहला रखा था डेमो कंटेनर।
उसके बाद हम उसमें जो इमेज यूज़ करेंगे वो nginx की करने वाले हैं, क्योंकि हम इस प्रैक्टिकल में अब ये देखेंगे कि हम उसकी एक सिंगल वैल्यू को, जो कि कलर है बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ कलर, पहले हमने पूरे कॉन्फिग मैप को पास ऑन किया था, अब हम सिर्फ उसकी एक सिंगल वैल्यू को पास ऑन करके देखेंगे। तो हम env में हाइफन नेम देंगे, तो आप ये नेम कोई भी दे सकते हैं क्योंकि ये हम उसमें एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कलर नाम का वैल्यू है जिसमें मैं वैल्यू फ्रॉम, और वैल्यू फ्रॉम में हम उसको कॉन्फिग मैप रेफरेंस करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कॉन्फिग मैप की रेफरेंस, जिसको आपको कैमल केस में लिखना है, कॉन्फिग मैप की रेफरेंस। देन हम उस कॉन्फिग मैप की का रेफरेंस का नेम देंगे, तो नेम है हमारा कॉन्फिग मैप 2, और उसकी जो की है जिसको हम शेयर करना चाहते हैं वो है कलर। तो हम सिर्फ इस की को, हम अब उसका नेम पास ऑन नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ उसकी की को शेयर करना चाहते हैं। तो ये हमने उसकी YAML लिख दी। तो अब इसको चलिए सेव कर देते हैं और अप्लाई करते हैं कि अप्लाई -f cmport2.yaml, ठीक है। तो ये हमारा पॉड क्रिएट हो गया है। अगर हम kget पॉड करके देखें तो आप देख सकते हैं ये भी कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में। एक बार फिर से रेफ्रेश कर देते हैं, ओके, अब ये रनिंग स्टेट में आ गया है। तो चलिए अब इसके अंदर हम जाके देखते हैं कि क्या इसमें ये जो इन्वायरमेंट है वो पास ऑन हुआ है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ -it, देन ये हमारा उसका नेम, देन -bash, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर आ चुके हैं। तो अगर अब हम यहाँ एको $, और हमारे वेरिएबल का नेम था कलर, इसको प्रिंट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कलर ब्लू है वो यहाँ पे पास ऑन हो रहा है, जिसको हमने एक वेरिएबल्स की तरह पास किया था। तो ये बेसिकली एक मल्टी वैल्यू हमने कॉन्फिग मैप बनाया था और उसके थ्रू हमने एक सिंगल की को शेयर किया। तो हम इस एग्जाम्पल को भी अब देख चुके हैं। तो चलिए अब अपना लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि है हम कैसे कॉन्फिग मैप को एक फाइल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको कैसे वॉल्यूम माउंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। तो मैं लिखता हूँ नैनो डेटा फाइल, ओके, डेटा। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैं जस्ट क्योंकि मैंने इसको थ्योरी में भी इसी नेम से डिस्कस किया था इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस नेम से दे देता हूँ। तो मैं इसका यूज़र नेम देता हूँ रूट, एंड पासवर्ड होगा ओके हर्षित, ओके। मैं इसका पासवर्ड दे रहा हूँ हर्षित, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो सपोज करिए आपके बहुत सारे मीन्स हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आपने इस फाइल के अंदर स्टोर कर रखी हैं, जिसको आपको एक कॉन्फिग मैप बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये कमांड लिख सकते हैं विच इज़ kubectl क्रिएट कॉन्फिग मैप 3, उसमें उसका नेम है, और हाइफन फ्रॉम डेटा फाइल, मीन जो भी आप फाइल यूज़ करें उसका नेम दे दीजिए। तो इसको करने के बाद आप एंटर प्रेस करें तो आपका एक कॉन्फिग मैप क्रिएट हो गया। तो अगर हम kget cm करें तो आप देख सकते हैं हमारा कॉन्फिग मैप 3 क्रिएटेड है। तो अगर हम इसे चेक करके देखें तो k डिस्क्राइब cm और ये उसका नेम, ठीक है, ये उसका नेम। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमारी बेसिकली डेटा फाइल के अंदर 2 वेरिएबल्स थे विच आर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो कि इस कॉन्फिग मैप में भी अंदर आ चुके हैं। जिसकी जो की है वो डेटा फाइल शो हो रही है, बट इसका जो वैल्यूज़ हैं वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हर्षित टाइप हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए इसकी पॉड YAML लिखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ नैनो cmport3.yaml, ओके। बेसिकली ये हमारा 3rd YAML है, तो मैं इसको इसीलिए इस नाम से मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम चलिए इसको टाइप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा API वर्जन, काइंड, मेटाडेटा, देन स्पेक, ओके। तो अगर आप इस फ्लो में चलें तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी YAML फाइल्स को लिखने में, ओके। क्योंकि बहुत से लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ फुल करना चालू कर देते हैं, मींस पहले वो API वर्जन v1 देन काइंड पॉड ऐसे करके लिखते हैं, तो उसमें उनको बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सी फील्ड में मिस आउट कर चुका हूँ। तो अगर आप इस फील्ड से चलेंगे तो आपको कभी भी फील्ड्स मिस आउट करने की इशू नहीं आएगी। तो ये मैंने नेम तक उसका मेंशन कर दिया है। अब मैं स्पेक पे कंटेनर्स पहले लिख देता हूँ, तो कंटेनर्स, ओके। और इससे आपकी टाइपिंग भी काफ़ी अच्छी क्लियर हो जाएगी अगर आप YAMLs को खुद लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसका नाम भी डेमो कंटेनर दे देता हूँ, और मैं इसमें इमेज फिर से nginx यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि nginx में हम आसानी से इन्वायरमेंट को पास कर लेते हैं, तो वो हमारे जो प्रैक्टिकल है उसमें आसानी रहेगा। फिर हम इसमें एक वॉल्यूम माउंट करेंगे, ओके। तो मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम माउंट्स, क्योंकि हम एक से ज़्यादा भी वॉल्यूम माउंट कर सकते हैं। तो हम जो करेंगे उसका जो नेम होगा वो कॉन्फिग होगा, ठीक है। मैं इसको नेम ले लेता हूँ क्योंकि कॉन्फिग YAML चल रहा है, तो कॉन्फिग नेम्स ठीक रहेगा। और जो उसका माउंट पाथ होगा वो होगा /etc एंड /config, ठीक है।
अब अपने जो वॉल्यूम माउंट किया हमें उसे क्रिएट भी करना होगा, तो हम यहाँ वॉल्यूम क्रिएट भी कर देते हैं कंटेनर्स के बराबर फील्ड्स, मीन्स कंटेनर के बराबर पे आपको इस वॉल्यूम को क्रिएट करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम्स क्रिएट करते हैं, उसका नेम हमें सेम देना होगा जो हमने वॉल्यूम माउंट में दिया है, तो हम इसका नेम देंगे कॉन्फिग। देन हम इसमें जो पास ऑन करने वाले हैं वो है कॉन्फिग मैप, जिसमें कैमल केस की मदद से एम कैपिटल होगा, और जो हमारे कॉन्फिग मैप है उसका नेम है कॉन्फिग मैप 3। ओके, तो ये हमने उसकी YAML फाइल पूरी टाइप कर दी है। तो अब चलिए इसको सेव करके के अप्लाई -f cm pod 3, ओके, ये हमारा नाम है। तो cm pod 3.yaml को अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा पॉड क्रिएट हो गया है। तो अगर हम के गेट पॉड करें तो अभी कंटेनर क्रिएटिंग स्टेट में है और अभी ये रनिंग में आ चुका है। तो चलिए हम अपने पॉड के अंदर एग्जैक्ट करके देखते हैं कि क्या वो वॉल्यूम की तरह माउंट हुआ है कि नहीं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आपके एग्जैक्ट -it एंड ये जो नेम है इसको यहाँ पास ऑन करके -ls करके देख लीजिए, या तो आप इसके अंदर जाके देख लीजिए। तो मैं इसके अंदर जाके देख लेता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो cd/etc/config, तो अगर आप ls करें तो आप देख सकते हैं डेटा फाइल नाम की हमारी फाइल जा चुकी है। तो अगर हम इसको कैट करें तो आप देख सकते हैं हमारा जो यूज़र नेम है पासवर्ड है वो यहाँ पास ऑन हो चुका है। तो ये थे बेसिकली 3 तरह के कैसे कॉन्फिग मैप क्रिएट होते हैं और उनमें कैसे चेंजेस करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम किसी कॉन्फिग मैप को डिलीट कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो सिंपल कमांड होती है वो होती है kubectl delete cm और हमारे cm का नाम। तो मैं kget cm करके देख लेता हूँ कि हमें किसे डिलीट करना है। तो सपोज करते हैं मैं कॉन्फिग मैप 3 को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा k delete, ओके डिलीट, मैं स्पेलिंग बहुत एरर कर रहा हूँ आज, हाँ अब ठीक है। अब अगर हम इसे डिलीट करें और हम kget cm करें तो आप देख सकते हैं ये हमारा कॉन्फिग मैप डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से आप अगर edit कॉन्फिग मैप करते हैं तो आप रनिंग किसी भी जहाँ पे कॉन्फिग मैप यूज़ हो रहा होगा उस कॉन्फिग मैप को भी एडिट कर पाएंगे। तो मैं अगर करूँ edit cm कॉन्फिग मैप 2, ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें आप जो एक रनिंग कॉन्फिग मैप की YAML फाइल है उसमें यहाँ से नेम स्पेसेस को, उसकी वैल्यूज़ को या उसके डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और ये था बेसिकली हमारा कॉन्फिग मैप और उसके ऊपर प्रैक्टिकल। तो चलिए अब इस सेशन को बिना वाइंड अप किए हुए देखते हैं कि हमारे थ्योरी पोर्शन में अब क्या बचा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारे कॉन्फिग मैप पे एक प्रैक्टिकल जिसमें हमने देखा कि कितने तरीके के हमारे कॉन्फिग मैप्स क्रिएट होते हैं और हम उन्हें कैसे क्रिएट करते हैं। हमने एक एक कॉन्फिग मैप को कैसे क्रिएट करना है, उसको पॉड में कैसे यूज़ करना है, ये हमने सब डिस्कस किया और विथ लाइव एग्जांपल्स। तो चलिए अब देख लेते हैं उनकी क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो जो कॉन्फिग मैप है उनको आप बेसिकली नॉन सेंसिटिव डेटा के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सीक्रेट्स के लिए नहीं उसमें स्टोर कर सकते हैं, बट उसके अलावा आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप ग्रुप रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस को टुगेदर रख सकते हैं, उसे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की तरह सिंपली पास ऑन कर सकते हैं और आप उसे माउंट भी कर सकते हैं एज अ वॉल्यूम। तो ये सब हम देख चुके हैं। तो बस चलिए सब इस वीडियो को एंड करते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड बाकी अगर आपको कॉन्फिग मैप को डिटेल्स में देखना हो तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग लिंक शेयर कर दिया है, तो आप इस ब्लॉग लिंक पे जाके उस कॉन्फिग मैप के बारे में पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने आपके लिए एक टास्क भी क्रिएट कर रखा है, तो जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको लाइव करा रहा हूँ वो तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, पर अगर आपको अपने ब्रेन को ब्रेनस्टॉर्म करना है, मीन्स चेकआउट करना है कि क्या मैं कोई नई चीज़ से कर सकता हूँ कि नहीं, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक टास्क क्रिएट किया है जिसमें आपको एक कॉन्फिग मैप क्रिएट करना है क्यूबरनेटिस में और उसको माउंट करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल की तरह और वेरिएबल की तरह भी, ठीक है, इनसाइड अ पॉड, और उसको वेरीफाई कीजिए kget cm या उसके एग्जैक्ट करके। तो आप प्लीज़ इसे लाइव करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आप उसे कर पाए हैं कि नहीं, और आप प्लीज़ इस ब्लॉग को भी रेफरेंस कीजिएगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। ओके, बाय।